तो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। पढ़ाई चल रही है। ओके, आज हम देखेंगे तार सप्तक के कवि। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। ठीक है। तो 1943 में जो है अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया या संपादन किया, जिसमें 7 कवियों का क्या है, समूह है। जैसे सभी लोग जानते हैं, तार सप्तक में 7 कवि हैं। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, सभी में क्या है, 7 कवि या लेखक आप बोल सकते हैं, समूह है। 7 लोगों का समूह है। तो हम यहाँ एक चीज़ सब लोग जानते हैं, सबका नाम भी जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, नहीं तो जैसे नाम तो सबका सब लोग जानते हैं, लेकिन सबको कन्फ्यूजन होता है कि कौन किस में है, कौन किस में है ना। तो आज हम वही एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसके बाद वो आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, कौन प्रथम का है या कौन दूसरा का है ना। ठीक है। तो जैसे तार सप्तक का प्रकाशन जो है 1943 में हुआ। अब 1943 में जो हुआ, तो उसमें 7 कवि हुए जो है, जैसे अमुने गिरा प्रभा। अगर आप इतना याद कर लेते हैं, अमुने गिरा प्रभा, आ से क्या होता है, आ से अज्ञे, या इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। दूसरा है मुँह, मुँह से क्या होता है, मुक्ति बोध, है ना, मुक्ति बोध। तीसरा है ने से नेमिचंद जैन। इसके बाद देखेंगे गिरा, गिर से क्या हो गया, गिरिजा कुमार माथुर। र से राम विलास शर्मा। और चौथा है प्र से प्रभाकर माचवे। पांचवा क्या है, भा। सातवां है भा, भारत भूषण अग्रवाल। 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से 7 कवि आपको आसानी से याद हो जाएंगे। 1943 में अमुने गिरा प्रभा, ऐसे आप याद कर लेंगे तो क्या होगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। परीक्षाओं में अक्सर देखा जाता है कि दूसरे सप्तक में कौन से कवि नहीं हैं या प्रथम सप्तक के कवि हैं। तो आप अगर इसको याद किए रहेंगे तो क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर आपको कभी भूलेगा नहीं ये चीज़। ठीक है। दूसरा सप्तक, इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष है 1951। 1951 मतलब इसमें 8 साल क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 43 से 8 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 51 होगा ना। सहभर सनद, सहभर सनद। देखिए, स से क्या हो गया, शमशेर बहादुर सिंह। ह से हरिनारायण व्यास। भा से क्या हो गया, भवानी प्रसाद। र से रघुवीर सहाय। स इसका मतलब है शकुंतला माथुर। एक सा है शमशेर बहादुर सिंह और एक सा है शकुंतला माथुर। न से नरेश मेहता। ध से धर्मवीर भारती। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 लोग आप लोग ऐसे याद कर लेंगे कि 1951 में दूसरा सप्तक था। इसमें सहभर सनद शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। इसको ऐसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, केवल एक लाइन आप याद कर लेते हैं तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी दूसरे में या तीसरे में। क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर देखा जाता है कि
मतलब ऐसे ऑप्शन में दे देंगे और पूछेगा कौन दूसरे में नहीं है या कौन तीसरे सप्तक में नहीं है। तो अगर आप इतना जानते रहेंगे तो क्या करेंगे, आसानी से उसको कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है तीसरा सप्तक 1959, इसका प्रकाशन वर्ष 1959 है। ठीक है। के कुकी विप्रसम, के कुकी विप्रसम, कैसे क्या होगा, केदारनाथ, कु से कुंवर नारायण, की से कीर्ति चौधरी, वी से विजय देव नारायण शाही। इसके बाद है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सा से क्या हो गया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, माँ से क्या हो गया, मदन वात्स्यायन। के कुकी विप्रसम, के कुकी विप्रसम 1959 में, 1959 में सभी लोग जानते हैं तीसरा सप्तक हुआ था, तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1959 में। इसके बाद लास्ट है जिसे हम देखते हैं चौथा सप्तक, जिसे हम बोलते हैं 1979 में हुआ था। इसके 20 साल बाद इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1979। 1979 में इसका ट्रिक है श्री अरासुरा स्वन, श्री अरासुरा स्वन, श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राम कुमार, सुमन राजे, रा से राजेंद्र किशोर, स्वा से स्वदेश भारती, न से नंद किशोर आचार्य। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से हम देखते हैं सभी में 7 कवि जो हैं। अगर आप लोग केवल यही एक लाइन याद कर लेते हैं, अपने दिमाग में 2-3 बार इसको रटिए, सोचिए, ध्यान कीजिए, फिर कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। कोई भी एग्ज़ाम होगा आप उसे बहुत आसानी से क्या करते हैं, पास कर लेंगे। कोई भी प्रश्न आता है तो उसका मार्क आपको पूरा मिलेगा। अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो सप्तक से संबंधित अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न देखे जाते हैं। ठीक है, इसको 2-3 बार आप रिपीट कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली परीक्षाओं में कोई समस्या ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।